रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरोग्यशाला के IRL लैब का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने एक्सरे मशीन, दवाई, डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों के लिए दिए जाने वाले भोजन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है और इसी को लेकर वे इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को आरोग्यशाला की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ये इसकी खासियत है, तो जो भी टेस्टिंग सैंपल प्रोसेसिंग प्रोसेस है, डीएनए एक्सट्रैक्शन सारा हम लोग इसी में करते हैं। कितना टाइम लगता है सर? और जैसे एक सैंपल को हम लोग 5 से 6 दिन में यूज करते हैं। अभी टीएटी हमारा जो है लगभग 12 दिनों का है। सैंपल प्रोसेसिंग 3 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फर्दर स्टेप है हर रूम का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त विश्व, पूरी दुनिया ने 2020-30 एक टारगेट रखा है कि 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी खात्मा हो। क्यों? टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 पे ये अभियान लिया कि भारत को भी टीबी मुक्त किया जाए और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस था कि पूरे देश भर में। तो अब कल भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में कल बैठक हुई, जिसमें मनसुख मंडाविया जी थे, मैं था और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे और टीबी मुक्त पे ही बैठक थी। तो हमने कल ही, हम रात में लौटे तो हमने कल ही निर्णय लिया कि हम अपने क्षेत्र में झारखंड में टीबी सैनिटोरियम, तो बड़ा नाम था इसका, तो आज से नहीं बहुत बड़ा नाम था, देश भर में नाम था, उसकी क्या स्थिति है। तो हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी से इसकी चर्चा भी की कि सर हमारे यहाँ इटकी में एक बहुत बड़ा टीबी सैनिटोरियम है। तो उन्होंने पूछा क्या स्थिति है। हम बोले सर हमको तो हम बहुत सालों पर कई दशक पहले गए थे ऐसे ही, आज स्थिति पता नहीं हमको क्या स्टेटस है। हमने कहा हम सर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद हम स्टेटस बताएंगे। तो इसीलिए आज हम देखने आए तो पता चला कि 2019 में ही एक्सरे मशीन खराब है। 7 साल हो गए एक्सरे मशीन खराब है। फिर 3 ही लोग हैं यहाँ पर और सुविधा के नाम पे बहुत कमी नजर आ रही है। पर पता चला अप्रैल से जो 1000 रुपया डीबीटी होता है, अप्रैल से पैसा ही नहीं गया। हर मरीज को 1000 रुपया महीना उसके पोषण के लिए जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई तो भी मान लो चल रहा है, तो 3 महीने से पैसा ही नहीं गया उसके खाते में, जबकि वही उसका आधार है। तो बहुत सारी कमियां नजर आई। तो हमने उनको कहा है जो यहाँ पे अभी केयर टेकर हैं कि पूरी रिपोर्ट हमको बना के दो, डिजिटल एक्सरे है कि नहीं, एक्सरे मशीन है कि नहीं, दवाइयाँ पूरी हैं कि नहीं, किस तरह का जो मरीज कितना OPD कितना है, फिर मरीज कितने हैं, मरीज को आप भोजन कैसा देते हैं, नाश्ता, सब पूरा हम रिपोर्ट हमने कहा है को दीजिए। कमी कोई हम जांच में नहीं आए, नहीं। हम सहायता करने, हम सुविधा देने आए। कहीं कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे। यहाँ सिविल सर्जन को आना था, सिविल सर्जन हाईकोर्ट में व्यस्त है। अभी हम फिर कल सिविल सर्जन से बात करेंगे और स्वास्थ्य सचिव से भी कल बात करेंगे क्या इसको कैसे इसको, और जो पुरानी इसकी ख्याति थी टीबी मरीजों के लिए, वो ख्याति लौटा। इसीलिए आज हम इसका बहुत कॉटेज है सर। इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम खुद ही चल के आए, कोई बुलाया थोड़ी था हमको, हम खुद चल के आए, मेरी जिम्मेदारी है और हमने मांगी है रिपोर्ट इनसे। तो 1-2 दिन मैंने कहा पूरी रिपोर्ट दो। आने से ही ना पता चला कि 2019 से एक्सरे मशीन खराब है। नहीं आते तो नहीं पता चलता, डिजिटल में एक्सरे है ही नहीं। तो बहुत कुछ ऐसी कमियां हैं।